हेलो फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में मैं कम्प्लीटली ये सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक्सपोर्ट्स करना है और किस तरीके से इंपोर्ट्स करना है और इसके डीप डाउन स्ट्रेटजीज क्या हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स है जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंटली इन डेप्थ स्ट्रैटेजीज सिखा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से करना है और लाइन बाय लाइन एवरीथिंग सिखा रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड सिखा रहा हूँ, ताकि आने वाले दिनों में आप कहीं कभी भी बिजनेस करेंगे या स्टार्ट करेंगे या ऑलरेडी कर रहे हैं तो कहीं पर भी स्ट्रक ना हो। मेरे कोर्सेज कम्प्लीटली आने वाले दिनों में आपको हर सब्जेक्ट पे मिलेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, ताकि आपको आसानी से बिजनेस करने में सुविधा हो जाए। और ये जो वीडियो कोर्सेज है ये अपडेट होते रहेंगे ताकि आपको 1 ईयर 2 ईयर्स 5 ईयर्स तक भी आपको आसानी से फीडबैक मिलता रहे। तो इस कोर्स को अभी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है तो नेक्स्ट वीडियो ये वीडियो भी देखिए और नेक्स्ट वीडियो से भी कंटिन्यूशन कर लीजिए। तो चलो चलते हैं हम हमारे सब्जेक्ट की तरफ। बहुत सारे स्टार्टअप के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस में इंटर करते हैं, एक्सपोर्ट के बिजनेस में इंटर करते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो लोग स्ट्रक हो जाते हैं। उसके रीजंस, काफ़ी रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि मार्केट का जो कंपटीशन है वो बहुत बड़ा होता है। मार्केट कंपटीशन, जो ऑलरेडी सप्लायर्स है, जो ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स है, वो काफ़ी समय से एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं, वो अपना माल भेज रहे होते हैं। तो नए लोग जो लोग हैं, नए जो स्टार्टअप कर रहे हैं, वो लोग मार्केट में एंटर नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से लोग एंटर नहीं कर पाते हैं और बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि किस टाइप से आप मार्केट की एंट्री कर सकते हो। और मैंने वीडियो कोर्स में मैंने कम्प्लीटली ये भी सिखाया है कि कम्प्लीटली आप इंटरनेशनल मार्केट्स में किस तरीके से टैप इन कर सकते हो ताकि आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सके। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात ये है कि ऑलरेडी जब मार्केट में माल जा रहा है, फ्लो चल रहा है, तब किस टाइप से आपको एंटर करना है मार्केट में और आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या आता है कि मेन चीज़ क्या होती है, एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि मेन चीज़ होती है कि प्राइस का कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। एक्चुअली जो लोग ऑलरेडी सेल कर रहे होते हैं वो लोग कम प्राइस में देते हैं, लेकिन जो लोग स्टार्टअप में होते हैं वो लोग उतना प्राइस दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको किस टाइप की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पर, जब भी अगर आपको कंपटीशन फेस करना पड़े, जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट में आप एंटर हो रहे हो, तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारा माल जा रहा है, लोग खरीदी कर रहे हैं, बायर्स ले रहे हैं, लेकिन आपके पास से नहीं ले रहे हैं। तब आपको क्या करना चाहिए, आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को ज़्यादा रखना चाहिए। जैसे आप वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट बनाएंगे तब आप क्या करेंगे, अपने वेबसाइट पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा रखेंगे और निच बेस्ड रखने की कोशिश कीजिए। निच बेस्ड मतलब जैसे कि मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कमोडिटीज़ अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कमोडिटीज़ का एक बायर अगर आपके पास आता है तो उसको, अगर मान लीजिए राइस लेने के लिए आता है वो, लेकिन आपसे राइस नहीं ले रहा है, कहीं और से ले रहा है, लेकिन राइस के बदले में वो कुछ और भी ले सकता है। तो उसी टाइप के प्रोडक्ट्स, राइस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उस टाइप की अगर आप वेबसाइट बनाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स पूरे उसके ऊपर रखेंगे, तब जाके क्या होता है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रेंज बढ़ा रहे हो, आपके प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा रहे हो। भले ही आप नए हो मार्केट में, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की रेंज अगर बढ़कर है, तब 100% आप इंटरनेशनल मार्केट में टैप इन कर सकते हो और वहाँ पर आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ओके ठीक है, हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट भी बनी हुई है, लेकिन फिर भी हमें तकलीफ हो रही है। बायर जब आता है कुछ ऑर्डर करता है, लेकिन फिर बार बार नहीं आता है, एक दो बार सेल हो जाता है लेकिन बाद में नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके रीजंस है। इसके रीजंस ये हैं कि जब आप डिलीवरी सिस्टम या डिलीवरी नेटवर्क आपका सेटअप नहीं करते हो प्रॉपरली, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी आपके पास बायर जब आएगा तब आपको क्या, उसको रिक्वायरमेंट कैसा होता है कि 1 मंथ का होता है या साल भर का होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि हर बायर 1 साल का टारगेट लेकर चलता है, क्योंकि वो ये नहीं, वो प्रॉब्लम में नहीं आना चाहता है फ्यूचर में, ये नहीं उसे इधर उधर माल ढूंढना ना पड़े, ये सब प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े।
इसलिए वो क्या करता है, बायर प्लानिंग करता है कि 1 ईयर की प्लानिंग करता है एक्सपोर्ट मार्केट में, तो 1 साल की प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाऊंगा और 1 साल तक मैं माल वहां से लेता रहूंगा। इस टाइप का माइंडसेट बायर का होता है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि प्लानिंग करना चाहिए। प्लानिंग अगर आप जब उसके हिसाब से करके अगर आप बिजनेस करेंगे तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट की डिलीवरी जब देते हुए वक्त आपको कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को देखना है। एक्चुअली होता क्या है कि स्टार्टअप के लोग मैक्सिमम ये क्या करते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट देख लेते हैं, यार 5 टन मेरे पास पड़ा हुआ है, 5 टन 10 टन पड़ा हुआ है, इसका तो मैं पहले मार्केट कर दूंगा, फिर उसके बाद जाकर देखूंगा कि दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। तो इस टाइप का स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप थोड़ा बल्क एक्सपोर्ट जब कर रहे हैं तो बल्क क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मिनिमम आप 1 साल भर तो उसको डिलीवरी देते रहना चाहिए। 1 साल भर तक आपकी डिलीवरी रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी ठीक है 1 साल तक नहीं दे सकते तो कम से कम 6 महीने का डिलीवरी सिस्टम तो आप रखना चाहिए। बायर को आप ये बोलना है कि यार हम तो कंटिन्यूसली 6 महीने तक आपको सप्लाई देंगे। अगर 6 महीने तक का नहीं होता है, चलो ठीक है, उसके बाद 6 महीने तक दे देंगे, उसके बाद जो है अगर प्रॉब्लम, फिर हम आपको अपग्रेड करेंगे, फिर नेक्स्ट 6 महीने की हम प्लानिंग कर लेंगे। इस टाइप से करना चाहिए। जब बायर सेटिस्फाई होता है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि यार मुझे चलो 6 महीने तक तो माल मिलेगा इसके पास से, तब वो आपसे बाइंग कर सकता है, आपसे बाइंग करने के लिए तैयार हो सकता है। तो इस तरीके से आप मार्केट में एंटर कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट डिलीवरीज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर ले लिया, एडवांस ले लिया और काफ़ी समय तक उसे दे नहीं रहे हैं, सप्लाई नहीं दे रहे, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो क्या होता है कि वो बायर चला जाता है। तो इस बात पर आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये बताया था कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको रखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ डिलीवरी का क्वांटिटी एक 6 महीने का मिनिमम का आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंटेनर दे दिया और खामोश बैठ गए, लेकिन वो नेक्स्ट कंटेनर के लिए जाएगा कहाँ, फिर वो दूसरे सेलर के पास जाएगा। दूसरे सेलर के पास जब जाएगा तो आपके पास फिर नहीं आएगा, फिर आप देखते रहोगे यार मैंने एक बेचा था लेकिन कोई बायर नहीं आ रहा है। बायर मिलना ही मुश्किल होता है। फिर मिलने के बाद अगर उसे आप हाथ से छोड़ देते हो तब आपको प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट ये होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और ब्रांड इमेज आपको बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रांड इमेज नहीं बनाते हैं, जस्ट जनरली मार्केट में पुश इन करते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है देखिए, हर कंट्री अलग है, हर कंट्री के नॉर्म्स अलग है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है, उसके कलर पैटर्न्स अलग है, और प्रोडक्ट का जो वर्डिंग है या उसका इंफॉर्मेशन है, ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मैंने कोर्स में कम्प्लीटली इस पर कम्प्लीटली डिस्कस किया है। अगर आप मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो ये सभी चीज़ें आप ब्रांडिंग के सीखेंगे, जिससे आप अपना बिजनेस एक्सपोर्ट का बढ़ा सकते हो। तो क्या होता है कि एक ही तरीके का आइटम हम ऑल कंट्रीज में भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं उसके रीजंस मैंने बहुत सारे डिस्कस किए हैं कोर्स में, आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ये समझना है कि प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होना चाहिए और ब्रांडिंग भी आपकी डिफरेंट होना चाहिए। ये पॉइंट को आप समझते चलिए। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेस एंड साइज ऑफ ऑर्डर। जैसे मैंने बताया कि पिछली बार पॉइंट में भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, बायर ये चाहता है कि बार बार खरीदी करे और वो उसका साइज ऑफ ऑर्डर भी बड़ा होता रहे, क्योंकि वो भी बेचने के लिए मार्केट में आया हुआ है। जो बायर है वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर है, वो वहाँ उस कंट्री का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, माल को बेचना चाहता है। तो वो भी चाहता है कि यार मुझे कंटिन्यूसली माल मिलता रहे, परचेस करता रहूँ और उसे उसका साइज भी बढ़ता रहे ऑर्डर का। तो इस टाइप से वो सोचता है। तो आपकी भी सोच इस टाइप की होनी चाहिए। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्वालिटी और प्राइस, क्वालिटी और प्राइस को भी आपको डिफ्रेंशिएशन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाजू वाला जो है आपका सस्ते में दे रहा है, आप भी अपना प्राइस डाउन करके दे रहे हो। इस टाइप से अगर आप स्ट्रैटेजी पे चलेंगे तो बायर ये समझता है कि यार ये तो फालतू है, ऐसा तो माल हमें कहीं भी मिल जाता है, तो इसके पास से क्यों लेना है। तो आपको आपकी क्वालिटी बताना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन जब आप वेबसाइट पे डालेंगे या कम्युनिकेट करेंगे बायर से, आप अपनी क्वालिटी के बारे में अच्छा डिटेल बताइए। क्वालिटी जितना अच्छा बताएंगे, जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकेंगे, आपको प्राइस भी उसी तरीके से मिलेगा और आपके प्रॉफिट्स भी उसी तरीके से बनेंगे। वरना क्या होता है कि ऑलरेडी वो तो माल दूसरी तरफ से ले रहा है, तब आपके पास से क्यों लेगा वो, अगर आप प्राइस उससे ज़्यादा बता रहे हैं। यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टार्टअप के लोग प्राइस ज़्यादा बताना पड़ता है, क्योंकि वो लोग स्टार्टअप में रहते हैं और स्टार्टअप में रहने के बाद
ज़्यादा उनके पास बल्क क्वांटिटी नहीं होती है तो थोड़ी क्वांटिटी परचेस कर लेते हैं, तो थोड़ी क्वांटिटी पे प्राइस ज़्यादा ही होता है। लेकिन जो बड़े बड़े ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स है वो लोग की क्वांटिटी ह्यूज लार्ज स्केल पे बाइंग करते हैं तो उनका प्राइस कम होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट का, तब आपको ये समझना है कि यहाँ पे क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन आप अच्छी तरीके से देना पड़ेगा। अगर आप क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से बायर्स को देते हो, तब जाकर बायर्स भी आपसे आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और ख़रीदने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ाना ज़रूरी है। जब तक आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं देंगे, आपके प्रोडक्ट की आप खुद वैल्यू नहीं देंगे, तो सामने वाला क्यों देगा? आपने भी मेहनत किया है, प्रोडक्ट खरीदा है, आपके पास रखा हुआ है, माल अच्छा क्वालिटी का है, उसे आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए ताकि आपको भी बायर्स आराम से मिल सके। नेक्स्ट, क्रेडिट ऑफर। क्रेडिट फैसिलिटी का, ये क्रेडिट का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में और दूसरे कंट्रीज़ में भी। वो जो बड़े सेलर्स है वो लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट पे दे देते हैं, 1 महीने के बाद पैसा दे दो, 2 महीने के बाद दे दो, 3 महीने, इस टाइप से करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, नए जो स्टार्टअप करते हैं वो लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। वो लोग क्रेडिट पे नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं से माल पैसा देकर लाते हैं, फिर वहाँ पे या लोन पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं काफ़ी लोग, तो क्रेडिट पे नहीं दे सकते हैं। तो इसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चूज़ कीजिए आप जो कम रेट के सस्ते प्रोडक्ट्स है, उसको पुश करने की कोशिश कीजिए मार्केट में। सस्ते प्रोडक्ट के लिए आपको कम पैसा लगाना पड़ेगा और रिस्क भी कम लेना पड़ेगा। ऐसे प्रोडक्ट को आप मार्केट में पहले इंटरनेशनल मार्केट में पुश कीजिए। उसके साथ साथ जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बायर को पंप करने की कोशिश कीजिए। उसे ये बताइए सर मैंने तो ये प्रोडक्ट आपको अभी दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, ये भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। इस टाइप से अगर आप बताएंगे तो 100% आपके सेल्स बढ़ेंगे क्योंकि आपके पास बायर भी आएगा। तो आप क्रेडिट भी अगर दे रहे हो तो कम, अगर सस्ता प्रोडक्ट क्रेडिट में दे रहे हो तो उतना आपको रिस्क भी नहीं लगेगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आप अच्छा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट, हाई प्राइस का प्रोडक्ट क्रेडिट पे दे दोगे, तब क्या होगा, आपका प्रॉब्लम आ जाता है, आपको लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। बायर बाद में नहीं भी दे सकता है पैसा, ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सस्ता दे रहे हो क्रेडिट फैसिलिटी पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। लेकिन जो हाई प्राइस का प्रोडक्ट है वो बाद में पुश करने की कोशिश कीजिए, पहले थोड़ा क्रेडिट पे देने की कोशिश कीजिए अगर दे सकते हैं तो। नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस में अगर रिस्क लेना है तो थोड़ा क्रेडिट में चलता है, आपको भी भरोसा करना पड़ेगा, या आप एग्रीमेंट्स करा सकते हैं, या जो भी है जिस टाइप से भी आप अच्छी तरह अच्छा एग्रीमेंट कर लीजिए, या गारंटीज वगैरह पूछ कर भी आप क्रेडिट पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप मार्केट में इंटर हो सकते हो, एक्सपोर्ट मार्केट में। नेक्स्ट, टर्म्स एंड पेमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कंप्लीटली टर्म्स एंड पेमेंट्स पर डिस्कशन किया है मेरे कोर्स में। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तब आपको आसान हो जाएगा कि बिजनेस किस टाइप से आपको करना है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे बायर्स क्या करते हैं, बहुत अपना मतलब जो उनका जो ईगो है या उनका जो होशियारी है वो बताते हैं, और उसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मिस कर देते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन मिस कर देते हैं। तो मैंने कम्प्लीटली डिटेल कवर किया है कि आप किन टर्म्स एंड कंडीशंस को ही लेना चाहिए। जब तक वो टर्म्स एंड कंडीशंस को आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी देखना चाहिए। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करेंगे एक्सपोर्ट्स का, आपको उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप बिजनेस सक्सेसफुली कर सकते हो। वरना आपका बिजनेस बहुत बड़ा रिस्क में आ जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मैंने जो बताए हैं कि आप नए अगर हो, मार्केट में एंटर करना चाह रहे हो और एक्सपोर्ट्स करना चाह रहे हो, तो बायर मार्केट में किस तरीके से एंटर करना चाहिए। ये इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने के कुछ और टिप्स एंड टेक्निक्स मैं अपने वीडियो कोर्स में दूंगा, ताकि आपको बहुत सारा फ़ायदा हो। और आने वाले दिनों में भी मैं ये टिप्स को और एलाबरेट करते हुए और बहुत डिटेल में समझाता रहूँगा, ताकि आपको आसानी से बिजनेस करने आ जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। मेरे कोर्सेज कम्प्लीटली ऑनलाइन रहेंगे। ये क्यों रहेंगे? क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि ऑफलाइन क्लासेस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ऑनलाइन क्लासेस इजी हो गए हैं आजकल, और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी डालने में बहुत सुविधा होती है, ताकि आपको आसानी से अपडेटेड कोर्स मिलता रहे, घर बैठे आप सीखते रहे और बिजनेस करते रहें। दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपना बिजनेस सीखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे टॉपिक पे बात करूंगा। अगर आपने अब तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।